जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना दोस्तों, उनको ना तो कभी रूठना चाहिए और ना ही टूटना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने मित्र की वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 16 दिसंबर की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। पहली तो यह कि जो वृश्चिक राशि होती है ना, यह एक जल तत्वीय राशि होती है और जल तत्वीय राशि में जब भी कोई अग्नि तत्व का ग्रह गोचर करता है, चाहे वह सूर्य हो या फिर मंगल, तो उसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। तो सूर्यदेव अपना जितना श्रेष्ठ और अच्छा परिणाम मेष राशि में देते हैं, उतना परिणाम वृश्चिक राशि में नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल के साथ मिलकर के बल ले लेंगे, अपने बल में वृद्धि करेंगे और शनि और राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी इन दोनों ग्रहों के ऊपर, जिसकी वजह से इनके बल में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, राहु और शनि दृष्टि डालेंगे किसके किसके ऊपर? मंगल और सूर्य के ऊपर। तो ऐसे में कुछ चीज़ों को लेकर के आपको बेहद ही सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि इस समय आपको सेहत से संबंधित समस्या हो सकती है, समाज में मान सम्मान में हानि, सफलता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना, पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्यदेव इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। इसलिए सूर्यदेव का बलवान होना आवश्यक है। जब भी कुंडली में सूर्यदेव बलवान होते हैं तो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करता है। मुख्य रूप से सूर्यदेव को हमारी आत्मा और सफलता का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सूर्यदेव का बेहतर होना आवश्यक होता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्यदेव कमज़ोर अवस्था में होते हैं, पीड़ित अवस्था में होते हैं, तो उस कंडीशन में इंसान को न तो समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि मिल पाता है और न ही किसी भी क्षेत्र में सफलता मिल पाता है, और उस व्यक्ति को हमेशा हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, नेत्रजन्य पीड़ा फेस करनी पड़ती रहती है। इसलिए हर किसी की कुंडली में सूर्य महाराज का बलवान होना बेहद ही आवश्यक होता है। वैसे तो सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन फिर भी यह धनु राशि में भी अच्छा परिणाम देते हैं। बाकी वृश्चिक राशि भी अच्छी राशि है, कर्क राशि भी अच्छी राशि है, लेकिन यहाँ पर इनके तत्व में कमजोरी आ जाती है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह जो गोचर होगा, यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगे और आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में सूर्य के इस गोचर काल को लेकर के आपके लिए 3 भविष्यवाणी बनाई गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है वह आपके तीसरे भाव से संबंधित है। तो देखिए, तीसरे भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, कोई भी क्रूर और पापक ग्रह गोचर करता है या फिर जन्म कुंडली में मौजूद रहता है, तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल गोचर करते हुए इस समय आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको साहसी बनाएंगे। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी बेझिझक मेहनत करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी चतुराई, आपकी बुद्धिमत्ता इस समय लोगों को प्रभावित करने वाली है। आप सामाजिक लोगों के भी कई प्रकार के कार्य इस समय पूरे कर देंगे, जिसकी वजह से समाज में आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों, तीसरे भाव में जब गोचर करेंगे
सूर्य मंगल के बल को लेकर के, तो छोटे भाई बहनों के साथ अभी तक जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही थी वह प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल खुद की ही राशि में गोचर करेंगे। ऊपर से सूर्य का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन राहु और शनि की दृष्टि भी तो पड़ेगी। इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और ये दोनों ग्रह विच्छेदात्मक होते हैं, जिस भाव में दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ अवश्य छोटे भाई बहनों के साथ आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप समझदारी के साथ काम लेते हैं, हर चीज़ को आपस में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो इससे माहौल को आप अपने अनुकूल बनाने में काफ़ी हद तक कायम रहेंगे। साथ ही साथ जो लोग मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, लेखन कला, सौंदर्य, फिल्मी इंडस्ट्री इन लोगों के लिए सूर्य देव का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर तीसरे भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव आपकी दूसरे से दूसरा होता है, यानी कि धन से धन। तो ऐसे में जो भी धन कहीं पर आपका अटका हुआ है वह आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय धन बचाने में आप कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ इस समय आपकी वाणी में एक प्रकार से प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी से इस समय अपने कार्य क्षेत्र में अपना कंट्रोल जमाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी आपको अपनी वाणी का विशेष सहयोग इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के तीसरे भाव से संबंधित आपको सकारात्मक परिणाम सूर्य महाराज अपने इस गोचर काल के दौरान प्रदान करेंगे। तो वहीं दोस्तों अपनी सप्तम दृष्टि से सूर्य देव आपके भाग्य भाव को दृष्टि गोचर करेंगे, आपकी राशि से भाग्य भाव को देखेंगे। तो ऐसे में भाग्य भाव के खुद कारक होते हैं सूर्य देव, तो भाग्य भाव को देखते हुए आपके भाग्य को मजबूत कर देंगे। आपका यह समय भाग्योदय वाला समय साबित होगा। अभी तक जो भी रोड़े आपके कार्य क्षेत्र में अटक रहे थे, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो यकीन मानिए अब वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा, भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। साथ ही अपने से उच्च अधिकारियों के साथ जो अनबन वैचारिक मतभेद चल रही थी वह दूर हो जाएगी। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने से उच्च अधिकारियों का, अपने बॉस का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही पिता के साथ संबंधों में भी काफ़ी हद तक मधुरता आने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा तैयार हो सकती है। आप अपने परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, कुछ भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, बड़ी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आपको अपने से बड़े लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा। इसके अलावा धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आपकी यात्रा भी हो सकती है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाकर के कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर स्टडी करना चाहते हैं, तो इस समय आपको फॉरेन जाने का मौका प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के नवम भाव में दृष्टि डाल करके सूर्य देव इस समय आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, जिसकी वजह से आप मेहनत भी करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य और मंगल गोचर करते हुए आपके अंदर पराक्रमी ऊर्जा का संचार कर देंगे। आप हार्ड वर्क करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उसी का ही परिणाम होगा आपके भाग्य का जागृत होना, जिसकी वजह से जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय जो अदृश्य शक्तियां हैं वह ग्रहों के माध्यम से आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगी। इस चीज़ को समझना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो तीसरी और अंतिम भविष्यवाणी रहेगी वह आपके 12वें भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि से 12वें भाव के अधिपति बनते हैं। तो ऐसे में 12वें भाव के अधिपति बनकर के तीसरे भाव में गोचर करना वैसे तो अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि अपने से केंद्र में गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके खर्चों के स्वामी बनेंगे। राहु से दृष्ट होंगे, शनि से दृष्ट होंगे, मंगल के साथ होंगे, तो आपके खर्चों में अनियंत्रण वृद्धि कर सकते हैं। इस समय आपको फिजूल के खर्चों से बचना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप हर चीज़ का पहले से विश्लेषण कर लीजिए, उसके बाद अपना पैसा लगाइए, अन्यथा आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको किसी
अनुभवी और जानकार व्यक्ति की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। उस कंडीशन में आप निवेश कर सकते हैं। आप खुद ही मत कूद जाइए, अन्यथा आपको मनी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका मनी लॉस में जा सकता है। इसलिए दोस्तों बाकी जो चीज़ें हैं वह तो अच्छी दिखाई दे रही है। मेहनत करेंगे, पराक्रम आपके अंदर जागृत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। बस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। खर्चों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? रोजाना ओम बूम बुद्धाय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और रविवार के दिन मजदूरों की सेवा कीजिए। आपके लिए सूर्य का यह गोचर काल अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।